नमस्कार दोस्तों, इस समय इस वीडियो के जरिए मैं आपको जो सबसे ताज़ा अपडेट है मंत्री नागर सिंह चौहान के मामले में वो आपको इस वीडियो के जरिए मैं बताता हूं। कल का घटनाक्रम आपको पता है, ज़्यादातर लोगों को पता है, इसलिए इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। इतना आपको स्पष्ट कर दें कि कल शाम को नागर सिंह चौहान भोपाल के लिए रवाना हो गए थे और उसके बाद देर रात को वो भोपाल पहुंचे हैं और भोपाल में उनकी किसी से मुलाकात नहीं हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से नहीं हो पाई है। और आज सुबह जो ताज़ा अपडेट है वो ये है कि एयर इंडिया की फ़्लाइट से वो सुबह 8 बजे उन्होंने भोपाल से टेक ऑफ किया है। उन्होंने नई दिल्ली के लिए टर्मिनल 3 पर वो उतरे हैं और उसके बाद वो अब आज दिल्ली में क्या करेंगे वो हम आपको बता देते हैं। जो मध्य प्रदेश का बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वी डी शर्मा, वो सांसद भी हैं खजुराहो लोकसभा सीट से। तो वी डी शर्मा से उनकी मुलाकात आज दिल्ली में होगी। संसद भवन में किसी कक्ष में उनकी मुलाकात संभव है और इस मुलाकात को काफ़ी अहम माना जा रहा है क्योंकि वी डी शर्मा एक माध्यम हो सकते हैं केंद्रीय आलाकमान, केंद्रीय लीडरशिप के और नागर सिंह चौहान के बीच के। वी डी शर्मा से नागर सिंह चौहान के रिश्ते काफ़ी अच्छे माने जाते हैं और आज नागर सिंह चौहान अपना पूरा पक्ष, जो भी उनके तर्क हैं, वो वी डी शर्मा के सामने रखेंगे और खुद की नाराज़गी की वजह भी बताएंगे, एक्सक्यूज़ भी देंगे कि क्यों वो दुखी हैं, क्यों वो नाराज़ हैं। तो ये मुलाकात, चर्चा है कि जो लंच सेशन होगा लोकसभा का करीब 1 बजे के बाद, वो संभव है कि वी डी शर्मा से उनकी मुलाकात हो। इस मुलाकात में सांसद अनीता नागर सिंह चौहान भी साथ में होंगी। हमारे पास जो खबर है उसके अनुसार दिल्ली के लिए जो टेक ऑफ किया है भोपाल से, उसमें उनके साथ नागर सिंह चौहान के साथ अनीता नागर सिंह चौहान, किशोर शाह, मक्कू परवाल, ब्रजेंद्र चुन्नू शर्मा भी साथ में गए हैं। जयदीप पटेल भी दिल्ली में बताए जाते हैं, उनके नागर सिंह चौहान के करीबी माने जाते हैं। तो अब आज वी डी शर्मा से मुलाकात होगी। केंद्रीय नेतृत्व से आज मुलाकात संभव नहीं है। ये बात अलग है कि वी डी शर्मा इस मामले में कोई इनिशिएटिव लेते हुए खुद केंद्रीय नेतृत्व से समय मांगें और उसके बाद वो मुलाकात कराएं। मीडिया में जो खबरें कल आई थी कि दिल्ली तलब किए गए हैं, तो वो तलब करने जैसी कोई बात नहीं है। ये मैंने कल भी कहा था। वी डी शर्मा से चूंकि उनकी करीबी है, वी डी शर्मा दिल्ली में है, पार्लियामेंट सेशन चल रहा है और बजट सत्र है, काफ़ी अहम माना जाता है, तो इसलिए वी डी शर्मा दिल्ली में होने के कारण उन्होंने दिल्ली बुलाया है कि दिल्ली में आइए, दिल्ली में हम बात करेंगे। तो आज बातचीत होगी, संवाद होगा दोनों के बीच में। सूत्र ये जरूर बता रहे हैं कि केंद्रीय जो नेतृत्व है इन पूरे घटनाक्रम से बहुत ज़्यादा खुश नहीं है और वो इसे किस रूप में लेता है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि अब बीजेपी के सामने भी धर्म संकट है क्योंकि केंद्र में जो नंबर है वो 240 नंबर हैं और जिस तरीके की चेतावनी कल दी गई थी नागर सिंह चौहान की ओर से कि उनकी पत्नी अनीता नागर सिंह भी इस्तीफा दे सकती हैं, तो एक भी सीट का रिस्क अब बीजेपी लेने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में अब बीजेपी क्या करती है इसका हमको इंतज़ार करना पड़ेगा। और अब इसमें क्या क्या हो सकता है, आप ये जानना चाहेंगे तो जो मेरा अनुमान है मैं वो बताता हूँ। ये पार्टी का चूंकि मैं नहीं हूँ इसलिए नहीं बता सकता। नंबर 1 ये हो सकता है कि नागर सिंह चौहान को, चूंकि वो आदिवासी चेहरे हैं, पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी चेहरे हैं और आने वाले दिनों में जिस तरीके से विपक्ष इंडिया अलायंस में बाप पार्टी और कांग्रेस हमलावर हैं, पश्चिम मध्य प्रदेश में एग्रेसिव पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, भील प्रदेश की मांग को लेकर वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को काउंटर करना है। तो एक पावर सेंटर की ज़रूरत है बीजेपी को और ये संभव है कि बीजेपी अपने एक आदिवासी नेतृत्व को खोना नहीं चाहेगी। इसलिए संभव है कि उनकी बात को मानकर वन मंत्रालय तो नहीं लेकिन कोई दूसरा विभाग, नर्मदा घाटी या इस टाइप का कोई विभाग दे सकते हैं। उनको रूठे हुए को नागर सिंह चौहान को मनाया जा सकता है। नंबर 2 ये हो सकता है कि अगर केंद्रीय आलाकमान इस पूरे घटनाक्रम को, नागर सिंह चौहान के बयान को
अनुशासनहीनता मानता है। मान लो ये कहता है कि आपको पार्टी फोरम में बातें रखनी चाहिए थी, आपने मीडिया में क्यों कही, तो ये भी संभव है कि वो नाराज होकर उनसे इस्तीफा ले सकता है, और चूंकि वो देना भी चाहते हैं तो ये स्थितियां अप्रिय भी बन सकती है। लेकिन ये सब एक कयास है, क्योंकि ये कयास इस आधार पे है क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से अपने आप को कैडर वाली पार्टी कहती है, तो वो ऐसा कर सकती है। न भी करें, क्योंकि उसका वजह मैंने आपको पहले बता दी कि एक ट्राइबल लीडरशिप को खोना नहीं चाहेगी बीजेपी, और कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है। दिल्ली से जो भी अपडेट होगी आपको मैं बताता रहूँगा। फिलहाल इतना ही जो अपडेट थी मैंने आपको बताई। आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और दिल्ली में वीडी शर्मा से क्या बातचीत हुई उसका अपडेट जानने के लिए बने रहिएगा सीबी लाइव के साथ।